Hello everyone, welcome back to the channel The Coding Icons and in this video I am going to tell about seating arrangement। हाँ, ये जो वीडियो है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। और अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है रीजनिंग पे, वो तो जाके देखिए। आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो को नेविगेट करके देख सकते हैं। ये जो वीडियोस है रीजनिंग की, ये सारी वीडियोस में इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ। मैं सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने वाला, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, राइट। एंड बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लोग पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मेन टॉपिक वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी बहुत बार देखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कि 5% आर सीटिंग ऑन अ रो, 6% आर सीटिंग इन द सर्कल फॉर्मेशन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और इनमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि हु इज़ द राइट नेक्स्ट ऑफ राम एंड हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑफ like say that any name, right, श्याम एंड ऑल, राइट। सो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ और कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी जो ट्रिप्स होती है, टिक्स होती है, वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि M, P, O, S, X एंड Z आर सिटिंग इन अ रो, S एंड Z आर इन द सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद क्या करें, अब एक बार रुकिए और सोचिए थोड़ा। M, P, O, S, X एंड Z आर सिटिंग इन अ रो, इट मीन्स हाउ मेनी पर्सन, देयर आर 6%। तो समझिए कि ये रो है और यहाँ पर मैं 6% मार्क कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6% मार्क कर लिया। अब आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे एक एक सेंटेंस को, वैसे ही हम मार्क करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अब सेंटर इसका क्या होगा, 6 का सेंटर ये और ये होगा, तो हमने एस और जेड को यहाँ पे मार्क कर लिया। एम एंड पी आर एट द एंड्स। तो देखिए एम एंड पी आर एट द एंड्स है, तो एम यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, या फिर एम यहाँ पे हो सकता है और पी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हमको अभी तक नहीं पता है कि एंड्स कौन से एंड पे है। O इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में क्या है, O है। तो यहाँ पे M नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे M है, तो यहाँ O यहाँ पे हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे P है, राइट, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, M है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, O इज लेफ्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, P, S, Z, O, M आ गया। अब हमारे पास बचा X। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे बन गया है सारे, मतलब जो भी है M, P, O, S, X, Z सबको हमने बैठा दिया यहाँ पे रूम में। अब क्वेश्चन क्या है मेन, वो यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन है हु इज़ टू द राइट ऑफ P, P के राइट में कौन है, जी हाँ, P के राइट में X है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप फॉर्मेशन ये बना लेते हैं, ठीक है, अब यदि आप ये फॉर्मेशन बना लेते हैं तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए करना ये कि कोई भी किसी के पीछे बैठा हो या फिर कोई भी किसी के लेफ्ट में बैठा हो, राइट में बैठा हो, राइट। तो ये मतलब कि ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलती कर देते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझ में ही नहीं आता उनको कि करना क्या है। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम दे रहे हैं यदि आप, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर प्लेसमेंट एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके पास आया है, तो 1 बाय 1 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लास्ट से आपको हिंट मिलता है, लास्ट से करना पड़ता है, बट 99.99% क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते और सिंगल लाइन पढ़ के हम करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी डी एन ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेंच बना लेते हैं, राइट। कितने पर्सन है, 5 है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है नेक्स्ट टू बी है। तो मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे बी करता हूँ, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लीजिए बी करता हूँ। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू बी करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब कि सी मान लो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँ और डी यहाँ पे मार्क, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, राइट। तो एक बार सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी है ना, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए यहाँ, सी यहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट टू डी मतलब कि आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब है हमारे पास सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज़ नॉट सिटिंग विथ ई,
डी जो है ई के साथ नहीं सीट कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ सिटिंग हु इज़ ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ई जो है लेफ्ट एंड पे है, ठीक है। ई कहाँ है? लेफ्ट एंड पे। ई हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड, तो मतलब ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे भी सी नहीं होगा, तो यहाँ पे सी होगा, राइट। तो सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, सी जो है यहाँ पे सेकेंड पोजिशन में, तो सेकेंड पोजिशन में हम कर देते हैं इसको, सी हमारे पास यहाँ आ गया। एंड ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड डी, ए जो है राइट है बी एंड ई का, ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी सिटिंग टुगेदर है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? डी बचा। इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, ए कौन से पोजिशन में है? ए है बी एंड सी के बीच में, यस, बिटवीन बी एंड सी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। बट यहाँ पे आपको कभी भी मूव करना पड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और कभी कभी आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते थे पहले यहाँ पे मैंने डी लिखा था, बट एट द एंड व्हाट वी हैव सी हियर। तो ऐसे मतलब चीज़ें होती है इसके अंदर, तो आपको ध्यान से देखना है इनको और इसके हिसाब से मूव करना फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरे जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उनका, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स आद्विक, तनीश, जीरल, वैभव, यशित, भाविन, ऋत्विक एंड क्यांस, राइट, सिटिंग इन स्क्वायर टेबल। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर टेबल बना लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या बोल रखा है? 4 पर्सन सीट ऑन ईच कॉर्नर, मतलब कि 1 2 3 4 टोटल 8 हैं। उसके बाद क्या बोला है? सीट इन ईच कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 4 पर्सन सीट्स इन ईच साइड ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पर्सन यहाँ पे बैठ रहे हैं। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे 4 बाहर बैठे वैसे ही कोई रूल फॉलो हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, आउटसाइड फेस कर रहे हैं सारे, ठीक है। आउटसाइड में यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ टिप्स होती है जो कि आपको ध्यान रखना है, इससे पता चलता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में कौन है। क्योंकि यदि आप आउटसाइड देखते हैं तो लेफ्ट साइड ये होता है, इनसाइड देखते हैं तो लेफ्ट साइड वो होता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें मार्क करनी है, ठीक है। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। आद्विक इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ क्यांस, आद्विक इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ क्यांस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास चीज़ें दे रखी है। तो मान लीजिए मैं आद्विक को कहीं पे सपोज कर रहा हूँ, आद्विक को लेट सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे किया है आद्विक, एंड आद्विक इज इमीडिएट नेबर टू क्यांस। क्यांस कहाँ पे बैठेगा? क्यांस यहाँ होगा या यहाँ होगा? यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्यांस कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्यांस को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्यांस को मैंने दोनों जगह मार्क कर दिया अभी के लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। भाविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनीश, भाविन जो है डज नॉट सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनीश। तो इससे अभी हमको कोई क्लू नहीं मिला है। हु डजंट सीट एट द कॉर्नर, तनीश का मिला है हमको कि तनीश जो है ये कॉर्नर पे जो सीट नहीं कर रहा, तो मतलब तनीश यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो अभी के लिए मैं मार्क कर देता हूँ, मान लीजिए तनीश यहाँ पे है, ठीक है। तनीश को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। एंड भाविन सीट 4 टू द राइट ऑफ द यशित, यशित का हमको कुछ पता नहीं है। देयर आर 3 पर्सन सीट बिटवीन तनीश एंड जीरल, तनीश एंड जीरल के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3, तो जीरल को मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि 3 पर्सन यहाँ पे सीट कर रहे हैं। एंड 1 पर्सन सीट्स बिटवीन जीरल एंड क्यांस, जीरल एंड क्यांस के बीच में जीरल क्या है, जीरल और क्यांस के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। ये भी ऋत्विक एंड क्यांस आर नॉट नेबर्स, ऋत्विक एंड क्यांस नेबर्स नहीं है, ऋत्विक एंड क्यांस नेबर्स नहीं है। तो मान लीजिए मैं ऋत्विक को यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ऋत्विक को यहाँ पे डाल दिया। और अब हमारे पास देखिए पीछे से वापस मूव करते हैं। भाविन डज नॉट सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनीश, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब कि यदि हम ऐसे बैठे हैं, भाविन यहाँ पे भी हो सकता है, भाविन यहाँ हो सकता है, राइट, भाविन। एंड व्हाट एल्स वी हैव देयर आर 3 पर्सन बिटवीन तनीश एंड जीरल, ओके। तो हमारे पास 2 पर्सन और बच गए हैं। तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे वैभव डाल रहा हूँ, वैभव, एंड यहाँ पे मैं यशवित डाल रहा हूँ। अब यशवित के लिए कुछ दे रखा था, मैं देख लेता हूँ एक बार। भाविन डज नॉट सीट द कॉर्नर, भाविन सीट 4 टू द राइट ऑफ द यशवित, यशवित के 4th राइट पे भाविन है, तो मतलब कि 1 2 3 4, यस, तो यशवित यहीं पे होगा, राइट। आवर सजेशन और
यू कैन से दैट हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये पूरा मतलब कि फॉर्मेशन हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? राइट, तो यहाँ पे हमको बताना क्या है। 4 of the following 5 are alike in a certain way, certain way में है एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। यदि हम बात करें यहाँ पे वैभव, राइट, यदि ग्रुप कब फॉर्म होगा, ग्रुप फॉर्म होगा, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो है बीच में जो बैठे हैं लोग ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग ग्रुप है, क्योंकि ऐसा ही ग्रुप है, इसके अलावा कुछ हमारे पास यहाँ पे ग्रुप नहीं दे रखा, तो हमको ये मान के चलना होगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं, वैभव है, वैभव है, कॉर्नर पे भाविन है, वैभव है, भाविन है, आद्विक है, आद्विक है, एंड देन यशवित है, यशवित है, एंड ऋतिक नहीं है यहाँ पे, राइट, ऋतिक बीच में है, इसीलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ऋतिक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो कॉर्नर पे नहीं है, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और इसको आप 4-5 डायग्राम बना के करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिया था कियांश और यहाँ पे कियांश लिया था, तो आप एक में कियांश यहाँ ले लीजिए, फिर दूसरा बनाइए, ठीक है, और उसमें एक जगह कियांश यहाँ लीजिए, तीसरा बनाइए, एक जगह कियांश यहाँ लीजिए, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, राइट, तो ही आपको समझ में आएगा। और यदि 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आप कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने में, और इजीली आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं 4th क्वेश्चन का क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको। एंड 4th क्वेश्चन इज लाइक दिस। देयर आर 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। सेंटर में है ये 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन है हमारे पास। और यहाँ पे क्या है कि फेसिंग कहाँ पे है इनका, सेंटर में। फेसिंग का इसलिए ध्यान रखना है आपको कि फेसिंग क्या करता है कि आपको बताता है कि लेफ्ट किधर है उनका, राइट किधर है, राइट। एंड AC DG HE and FB are seated adjacent to each other. A is also seated adjacent to H. AC A and C मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे, एडजेसेंट है ये। एंड A is also seated adjacent to H, तो H यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एडजेसेंट हो जाएगा, और H के साथ में हमारे पास क्या है, E है, राइट। एंड B is second to the right of H. B है सेकेंड राइट टू द H, तो B यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया तो F यहाँ पे होगा। एंड E is the third to the right of C. C के E is the third right of C. E is the third right of C, ठीक है, ये भी सही है। एंड हमारे पास है D and G, तो देखिए D और ये जो G है ना, ये यहाँ पे भी D हो सकता है, G यहाँ पे भी हो सकता है, G यहाँ पे भी हो सकता है, D यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं दे रखा है कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ए का सेकंड लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट, D और G। इट मीन्स D और G तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। D और G का हमको नहीं पता है, इसीलिए हम यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे यार D भी कर देते हैं, G भी कर देते हैं, कोई भी कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आपको यहाँ पे करना होगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ये है, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंच बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 गर्ल्स, राइट, टू बी फोटोग्राफ। सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी। सीमा जो है लेफ्ट ऑफ रानी है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रानी सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सीमा होगा। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, बिंदु यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, बिंदु के राइट में सीना। मैरी इज टू राइट ऑफ रानी, मैरी यहाँ पे है और यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकती है। रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी, ठीक है, तो रानी और मैरी के बीच में रीता है, तो यहाँ पे मैरी नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, रीता हो सकता है, ठीक है। रानी और मैरी के बीच में आ गया, यहाँ पे रीता है, तो हमारे पास क्या है, हु इज सीटिंग इमीडिएट राइट टू रीता। रीता की इमीडिएट राइट मतलब कि मैरी, मैरी सीट कर रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया इसको, तो आप भी इतना इजीली ही कर सकते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस है, 100-200 क्वेश्चन आपने सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व कर रखे हैं, तभी आप कंफर्टेबल होंगे सीटिंग अरेंजमेंट से, राइट।
तो चलिए, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रानी को यहाँ पे सपोज़ कर लिया तो क्या होगा। तो उस केस में आपको पता है क्या करना है, आपको पहले से ये नहीं मार्क करना है, ठीक है। अभी तो मैंने ये मार्क किया है आपको बताने के लिए, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे रानी मार्क कर दिया तो यहाँ पे भी क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मैं कर सकता था, लेकिन पहले मैंने ये मार्क कर दिया था, इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ पे बीच में कहीं करते हैं, आगे पीछे कुछ होगा। और यहाँ पे सीमा इज़ टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई रानी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट में सीमा है, ठीक है। एंड राइट टू द बिंदु, ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु होगा, राइट, क्योंकि जो सीमा है ये बिंदु के राइट में है। और हमारे पास क्या है, मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में क्या है, मैरी है, राइट। एंड रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी, रीता यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। रीत के राइट में कौन है, तो मैरी है, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और ये थोड़े बेसिक और इजी कह सकते हैं क्वेश्चन को, मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो है मैंने ऊपर आपको बताए थे, राइट। बट इसके अंदर भी कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या है मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक ही क्वेश्चन है, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये सारे आपको करने हैं। और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि रीजनिंग की पूरी सीरीज चल रही है, और इसके साथ साथ एप्टीट्यूड का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फुल एप्टीट्यूड क्वांट है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने उस वीडियो में कुछ ट्रिक्स भी बताया, तो उसको देखना मत भूलना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।